हेलो। हेलो। सत्साहिब जी। सत सत्साई बड़े भाई। सत्साहिब जी, सत्साई बहन जी। भैया, आपसे कुछ जानकारी जानना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में कि हम कहाँ से बोल रहे परमात्मा हो? हम एमपी से बोल रहे हैं, ग्वालियर गौर से। अच्छा। हाँ, गौर से बोल रही हूँ बड़े भाई। तो आपकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके अंदर परमात्मा ही बोल रहे हो। हाँ, दया है लेकिन बड़े थोड़ी सी। लेकिन बड़े भाई, मैं क्या करूँ? मैं भक्ति भी नहीं कर सकती। क्या हुआ बताइए। ये क्या हमारे घर में ना भूत प्रेतों की ज्यादा पूजा होती है। उनके बाहर मंदिर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे। हम्म। तो जैसे ही हम परमात्मा की मतलब जोत जलाने की इच्छा हुई हमारे अंदर, तो हमने जोत जलाई हम्म। परमात्मा की। तो उन्होंने कहा घर में पूजा नहीं होगी। हम्म। और हम बच्चों को भी बीमार कर दिया, दोनों बच्चों को। और कहीं पति में के शरीर में अंदर घुस के प्रवेश करके वो मतलब गुस्सा होते थे, अपनी बेटी को ले जाओ, ये यहाँ पूजा करती हैं। हम दो बहन हैं, तो दोनों हम्म। बहन हम परमात्मा को अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं। लेकिन हमने परमात्मा से नाम नहीं लिया है। पर हमने ऑनलाइन नाम लिया था बड़े भाई। तो ऑनलाइन नाम आप बताते हो कि ऑनलाइन नाम सही नहीं है ना। हम्म। आपकी वीडियो हम रोज देखते हैं बड़े भाई। हम्म। रोज जितनी भी आपकी वीडियो है ना, अभी हम्म। 2-4 दिन से ही देखना शुरू किए। तो परमात्मा की बहुत दया हुई कि हम नकली उस मैनेजमेंट से बच गए। वरना हमारा भी वहाँ जाने का बहुत दिल कर रहा था कि हम भी जाएं वहाँ हम्म। परमात्मा का। वहाँ खड़खड़ में परमात्मा के चरणों की धूल है, तो मतलब माथे पे लगेगी तो ऐसे मतलब कुछ अच्छा फील होगा परमात्मा के लिए। हम्म। तो बड़े भाई, ऐसा नहीं हो पाया। आपकी वीडियो देख ली तो हम वहाँ से बच गए नकली मैनेजमेंट से। वरना हम भी ऐसे पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते। परमात्मा की विशेष दया रही है बड़े भाई हमारे हम पर हम्म। हम भक्ति नहीं कर पा रहे। तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि परमात्मा को पहचान की अपने पिता को, और फिर भी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं हम। नाम हमने कुछ नाम अगर आपको मिला हुआ है तो फिर भक्ति में दिक्कत क्या आ रही है? नहीं जी जी जी, भूत प्रेत जो बैठे हुए हैं ना, वो नहीं करने देते। बोलते हैं आप पूजा करोगी तो हम मतलब उनको बच्चों को बीमार करते हैं, कहीं पति के अंदर घुस के तंग करते हैं, ऐसे मतलब ये कर दिए। कौन और बोल कुछ रहा है? करे हमारे ना जो घर की, क्योंकि हम ही तो दोनों बहन हैं घर में, तो बस किसको दिखाई खानदानी देते हैं वो? किसी को नहीं दिखाई देते। हमारे घर में पूजती हैं वो। बहुत नहीं दिनों नहीं, से आप पूछते कह आ रहे हो रहे ना हैं। कि भाई आपके बच्चों में प्रवेश करके उनको बीमार कर देंगे, तो कौन कह रहा है? हमारे जो ससुर है ना, उन पे आती हैं वो। तो बहुत दिनों से ससुर तो आने दो ससुर पे, आपको क्या दिक्कत है? आप अगर भक्ति कर रही हो, मर्यादा में हो, तो भूत क्या, चाहे हाँ, तो भूतों की मतलब चाहे मंडली आ जाए, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम कुछ नहीं है बड़े भाई। बस वो बोलते हैं कि नहीं, आप भक्ति नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, बच्चों को बीमार कर देते हैं। तो मैंने कहा कर देने दो बच्चों को बीमार। वो क्या बीमार कर देंगे? उनकी क्या औकात है जो परमात्मा के बच्चों को बीमार कर देंगे? बोले ऐसे ही बड़े भाई, पता नहीं परमात्मा कब दया करेंगे हमको। मतलब वैसे हमने परमात्मा से नामदान नहीं लिया जी, ऑनलाइन ही लिए। वैसे ऑनलाइन लिया था हमने जी, लॉकडाउन में नामदान तो। देखो बहन जी, लेकिन परमात्मा की तो दया हो रही है, और कोई दया थोड़ी होती है परमात्मा की। नाम आपको मिला ही हुआ है। हमने नाम को छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमने केवल मैनेजमेंट को छोड़ने के लिए कहा है। अगर सच्चाई समझ में आ गई तो मैनेजमेंट को छोड़ दो, और नाम अगर मैनेजमेंट से ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो आपको परमात्मा ने ही दिया है। वो नाम अपना काम करेगा जब हम मर्यादा में रह के उस नाम का जाप करेंगे। अच्छा बड़े भाई, मैंने सोचा आपकी वीडियो देख के कि जी मतलब ये फर्जी नामदान केंद्र हैं, तो ऐसे कैसे नाम दे देते हैं वो। ऐसे मतलब ऐसी वीडियो आपकी देखी तो मुझे लगा कि भाई, हमने नाम को थोड़ी फर्जी बताया, हमने तो नामदान केंद्रों को फर्जी बताया। अच्छा बड़े भाई। तो तो नामदान केंद्रों से अगर आपने नाम ले लिया है तो कोई बात नहीं, उसमें गलती आपकी थोड़ी है, क्योंकि आपको तो उस समय तक सच्चाई का नहीं पता था। अब जब सही है बड़े। सच्चाई का मालूम हो गया है तो नाम तो परमात्मा का है। अब जैसे बहन जी, कोई पेट के दर्द की दवा है, कोई कोई सिर में कोई दर्द की दवा है। अब वो दवा हाँ हम चाहे जी। डॉक्टर से लें, या वो टेबलेट हम चाहे किसी
फॉर्च्यूनर की दुकान से लें। गुरुजी कहते हैं टेबलेट को अगर टेबलेट के सिस्टम से लिया जाएगा तो वो अपना काम करेगी। तो इसी प्रकार जो गुरुजी का नाम है, नाम के अंदर वो पावर है। नाम आपको आपको मिल गया, अब अगर मर्यादा के हाँ साथ रहेंगे तो नाम अपना काम करेंगे। इन लोगों की गलती इतनी है कि इनको ये नामदान देने का आदेश नहीं है फिलहाल। हाँ, परमात्मा भी कहते हैं सत्संग में कि इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पर नाम देने का हाँ अधिकारी। भाई, जैसे आज मान लीजिए हमें गुरुजी ने मना कर दिया कि आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, ठीक है। अब अगर मैं किसी के अगर लठ उठा के मारूंगा तो सामने वाले का दर्द तो होगा ही ना, क्योंकि वो तो उसका गुण है। मारोगे अगर लकड़ी से तो वो तो दर्द करेगी। हाँ तो बड़ी इसी भाई, प्रकार जो गुरुजी का आपकी नाम वीडियो है। देख के परमात्मा की बहुत दया हुई कि हमने आपकी वीडियो देखी और परमात्मा हमारे पर दया बनाए रखे हैं। और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा बड़े भाई। आप बोलते हो ना कि संघर्ष करते रहो, यही सही समय है। परमात्मा के साथ खड़े रहो और परमात्मा को मत छोड़ो। कोई विरोध करता है तो करते रहने दो। ये करते हैं पूरे घर वाले, क्योंकि कोई कोई भी नाम नहीं मिल रही है हमारे ससुराल में। हम्म। बस हम दो बहनें हैं तो दोनों बहनें परमात्मा को चाहती। वैसे तो हम चार बहनें हैं तो चारों बहनें परमात्मा को मतलब हम्म। अच्छे से समझ समझ गई हैं कि हमारे पिता हैं, हमें यहाँ काल की खेल से छुड़वाने के लिए आए हैं। हम्म। लेकिन क्या है ना कि सही ढंग से भक्ति नहीं आ रही है, पर परमात्मा की दया से मर्यादा रहेंगे। कोशिश करो। देखो बहन जी, काल तो सही तरीके से तो किसी को भक्ति करने नहीं देगा, ठीक है। कोई एक आधे ऐसी आत्मा होती है जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, ये भी उनके कोई पिछले कोई संस्कार होते हैं, ठीक है। अब ये संघर्ष तो हमें नहीं करना पड़ेगा। और ज्ञान गुरुजी इसलिए तो देते हैं, संघर्ष करने के लिए तो ज्ञान देते हैं। और आज संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन से दिन करेंगे? क्योंकि कल को तो जब परमात्मा परमात्मा साबित हो जाएगा तो हर कोई जो आज आपका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब आ जाएंगे उनके पीछे। तो कोई विरोध करने वाला कोई बचेगा नहीं दुनिया में, कोई संघर्ष होगा ही नहीं। आज है वो संघर्ष, तो आज है वो समय अपने आप को पकाने का। तो इसमें ठीक तो है बड़े देखो भाई। थोड़ी तो सी वही मीराबाई वाली सी बात है बहन जी, चाहे कोई गुंडी को चाहे बूंदी को, अगर हम परमात्मा के नाम पे संघर्ष करेंगे तो परमात्मा साथ रहता है। फिर चाहे घर से निकालो चाहे कुछ भी करो, फिर मालिक व्यवस्था करता है फिर आगे। ये ये होगा बहन जी विश्वास के बलबूते पर। जब विश्वास हो जाएगा तब ये काम जीव कर सकता है संघर्ष वाला। तो परमात्मा पर पूरा विश्वास है बड़े भाई। हम उनको पिता ही समझते हैं ना, कि हमने पहले से भी जब नाम नहीं लिया था तो वैसे ज्ञान सुना था तो तब भी हम उनको परमात्मा ही मानते थे, तो मतलब गुरु तो नहीं माना तो हमने सुनो बहन उनको। जी, अगर आपने परमात्मा मान लिया है, अपना पिता मान लिया है, तो फिर संघर्ष में बहन जी आंसू नहीं बहाए जाते। अगर हम फिर इन छोटी मोटी परेशानियों के चलते अगर हम रोएंगे, आंसू निकालेंगे, तो गुरुजी दुखी होते हैं फिर। कि जो अच्छा बड़े कमजोर भाई। आत्मा होती है ना, जो कमजोर आत्मा होती है वो फिर जो है वो आंसू निकालती है। कमजोर आत्मा कोई मतलब की समस्या थोड़ी मानती है इस मार्ग में। वो जब कोई समस्या आती है तो वो समस्या नहीं कहती, वो कहता है कि ये परमात्मा की तरफ से ये मेरी परीक्षा है, ये संघर्ष है। अच्छा बड़े भाई, वैसे भाई तो भगवान के शरण में क्यों दोनों आते हैं? बहनें आपस में बोलते रहते हैं, अरे पीट रहे हैं तो पीटने दो। देखो मंसूर भी के साथ तो क्या हुआ, जिस परमात्मा की शरण में जो भी आया ना उसके साथ ऐसा ही होता है। तो होने दो, क्या है, मार लेंगे पीट लेंगे ऐसे हम बोलते हैं। पति हमारे गुस्सा देखो हो रहे हैं, कुछ कर परमात्मा रहे के हैं तो परमात्मा के मार्ग में रो, लेकिन उनकी याद में रो। ये सोच के रहो कि परमात्मा आप नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, ये सोच के रहो। ये सोच के मत रहो कि भाई हमें कोई भक्ति नहीं करने दे रहा, हम कैसे भक्ति करें, हम संघर्ष नहीं कर पा रहे। वो रोना गलत है। उसके लिए तो ज्ञान जी समझ बड़े के भाई। संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी तो मालिक मैं की तो याद बस में चाहे रोज परमात्मा रो, से, परमात्मा की महिमा गाते हुए रोज रो, सत्संग सुनते समय रो कि कैसे भगवान ने संभाल लिया, वरना क्या होता हमारा। जी बड़े भाई, जैसे मैं तो परमात्मा से सुबह शाम एक प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा जैसी तो आपने मतलब पवन भाई पर की है, बड़े भाई पर ऐसी कृपा हम पर भी कर देना, तो हम मतलब इस संसार से निकल जाएंगे। परमात्मा तो बहन जी सब पे कृपा किए हुए हैं। मालिक ने तो सब अपना पिटारा हालांकि खोल रखा हमारी ही है। कमी होती है ना बड़े भाई, अब जो चीज हमारे अपनी अंदर ही है। तो कभी है। अब धीरे धीरे निकलेंगी ये कमियां बहन जी। अब कोई दास भी ऐसा थोड़ी है कि कोई भाई नाम लेते परमात्मा भी कोई तो, हाँ भाई। परमात्मा कहती हैं कि हंसा मौजना पावता तेरी चूक चाकरी में। तो हमारे अंदर भी बड़े भाई बहुत कमी है, तो हमें धीरे धीरे परमात्मा की दया से
देखो बहन जी, चूक चाकरी भी होती है, कुछ हमारे पिछले कमजोर संस्कार भी होते हैं, कुछ वर्तमान में ज्ञान पूरा ना समझ में आने का भी रीजन होता है। ये धीरे धीरे होगा बहन जी। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने नाम लिया था और नाम लेते वही इतनी दृढ़ता इतना विश्वास बन गया था। समय लगता है इन चीजों में। अगर हम चाहेंगे किसी चीज में आगे बढ़ना तो परमात्मा हमारा सहयोग करता है। फिर देखो, हमने ठीक है जब बड़े तक भाई। हम जब तक हम किसी भी चीज को किसी भी काम को विशेष महत्व दे के नहीं करेंगे ना, तब तक बहन जी वो सफल नहीं होगा। तो हमने विशेष महत्व परमात्मा की इस भक्ति को देना है, तब परमात्मा हर काम में हमारे साथ हो जाता है। ठीक है बड़े भाई, आपकी वीडियो हम देखते रहते हाँ, हैं और परमात्मा का सत्संग बस, और अपने संध्या आरती और ये नित्य नियम बस करते रहते हैं। और ये जोत नहीं बस तो जलाने देते तो मैं यही ठीक है, मत भक्ति है। मत जलाने दो जोत, क्या है, मैं नहीं जलाने देते, जलाने ही नहीं देते। जोत जला दी उस दिन तो पता नहीं क्या करते हैं। कोई बात नहीं नहीं बहन जलाने जी, देते, मैंने बोला ठीक है मत जलाने दो, अपनी हम तो परमात्मा हृदय में है। मानसिक पूजा कर लो। परमात्मा कहते हैं, दिल का दीप पवन की बाती, चित्त का चंदन पांचों पाती, तत् का तिलक हाँ ध्यान की धोती। ये मानसिक पूजा हाँ। करो। अगर वो बाहर वाला ज्योत नहीं जलाने दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, तब तक अपने दिल में ज्योत जलाओ। परमात्मा की ज्योत सदा जला के रखो अपने दिल में। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जलाने देते मैंने, तो भी हम परमात्मा को तो पति बोलते हैं, भगवान बड़े मैं बस एक को चुन ले मुझे या भगवान, मैंने की मैंने भगवान को चुन लिया तो उनको थोड़ी देर बुरा लगा, फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे ही हो गए। ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे है ना वो निष्क्रिय हो जाएंगे। शुरू शुरू में काल क्या करता है, जो अच्छी आत्मा होती है ना उनको परेशान करवाता है। तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन आपको इतना है ज्ञान मिल गया तो आपने ही नीचा झुकना पड़ेगा, आपने ही शांति रखनी पड़ेगी, आपने ही सहन करना पड़ेगा। कल को ये खुद ही आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, जितने भी आपके परिवार वाले हैं। जब इनकी बात समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आ रही तभी तो विरोध कर रहे हैं। समझ में आ जाएंगे तो ये खुद ही पछताएंगे कि हमने इनको बहुत बोलते ज्यादा हैं, दुखी किया। ये बोलते हैं हमारे पति देव के, जब घर के देवी देवता मना कर रहे हैं तो तू पूजा क्यों कर रही है, नहीं तेरे मायके में फोन लगा के बोल दूंगा इसको ले जाओ यहाँ से। देव देवताओं की मैंने तो कहा फांसी लग रही है ना परमात्मा की भक्ति से, तो वो तो चिल्लाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने आप बोल दो चाहे कुछ भी बोलो, मैं बड़ा हूँ या मतलब ये करती है तो मैंने कही भगवान बड़े हैं, मैंने भाई आप कहाँ से बड़े हो जाओगे कि वो भगवान नहीं। मैंने ठीक है आप जैसा सोचो वैसे, मैंने मुझे मेरे तो परमात्मा मिल गए, जो कुछ बोलना है आपको बोलो, बस मैं लड़ती नहीं हूँ उनके साथ, झगड़ती नहीं हूँ नहीं नहीं, मैं। कुछ मत बोलो। बोलो भैया, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ ना, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही, मैं तुम्हारी बदनामी का कारण तो बन नहीं रही, घर से बाहर मैं कहीं जा नहीं रही, ऊट पटांग काम कुछ कर नहीं रही, मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ। मेरे को स्वतंत्रता, जो मैं भक्ति करूंगी करूंगी, तुम्हें मैं कोई मना नहीं कर रही, तुम जो मर्जी करो। सही है देखो, बड़े एक भाई, बार ऐसे तो ही बहन बोल जी देती हूँ टाइट मैं, होना मतलब पड़ेगा। लड़ती नहीं। एक एक बार तो हमारे को टाइट होना पड़ेगा, चाहे पति नाराज हो, चाहे वो ससुर नाराज हो। और हो जाए तो 1000 बार हो जाए। आत्म कल्याण के मार्ग में तो सिवाय भगवान के किसी की नहीं सुननी। क्योंकि आज तो मान लो पति ससुर के दबाव में आके चलो अपन छोड़ देंगे, कल को मरने नहीं के हम बाद ये कहाँ आएंगे? छोड़ते नहीं है बड़े भाई, नहीं छोड़ना, परमात्मा फिर को हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। थोड़ा न ऐसा लगता है कि मना क्यों करते हैं, हमें भक्ति नहीं करने देते। बताओ सत्संग, अब दिया जलाने का मना कर दिया भी नहीं, चल कोई बात नहीं है, परमात्मा को हृदय से चाहेंगे। परमात्मा कहते हैं जो हृदय से चाहता है उसके साथ मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो हृदय से चालेंगे। और बोलते हैं कि सत्संग क्यों चलता है मोबाइल में, इसको भी बंद करो। देखो, अगर आप एक चीज के लिए हाँ कर दोगे ना कि ठीक है भाई हम ये काम नहीं करेंगे, तो हमेशा फिर वो दबाएंगे। आज वो दीपक के लिए मना करेंगे, कल को सत्संग के लिए करेंगे, परसों फिर आपको किसी और चीज के लिए मना करेंगे। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैं सत्संग बंद नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे आप घर में रखो या मायके भेज दो या कहीं भी भेज दो, ये तो मैं नहीं बंद करूंगी। ये नित्य नियम ये तो मुझे करना ही है इतना। और सत्संग तो परमात्मा के सुनने ही है। मैंने ये तो मैं नहीं बंद कर सकती, आप चाहे कुछ भी करो। तो फिर वो अब शांत हो गए, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं तो होते रहते हैं, वो आ जाते तो मैं बंद करके रख देती हूँ, चले जाते तो अपने फिर सत्संग और अपना जो भी नियम नियम संध्या आरती वो करती रहती हूँ। ठीक है, धीरे उनके धीरे 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 बहन जी क्या होगा, इस भक्ति के प्रभाव से ये आप पे दबाव डालना कम कर देंगे। और ये आप अगर भक्ति छोड़ दोगी वर्तमान में इन्हीं के दबाव में आके, तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। देखो, कोई भी आत्मा नाम लेती है ना तो काल उसको परेशान करवाता है। चाहे अपने ऑफिस से कराओ, चाहे रिश्तेदारों से कराओ, चाहे माँ बाप से कराओ, चाहे पति से करवाओ, ये तो सबके साथ है बहन जी। आप ये ना सोचना कि आपके साथ ही हो रहा है। हर घर की यही स्थिति है।
और संघर्ष के लिए ही परमात्मा ज्ञान देते हैं, और संघर्ष जीव ने ही करना पड़ेगा, भगवान नहीं देगा उसको संघर्ष करके। भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब जिसको अपने आत्म कल्याण की चिंता होगी वो बहन जी ये दीवारें फांदेगा। सही है बड़े भाई, तो ठीक है, हम परमात्मा को नहीं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी हमारा दिल चाहा कि हम बड़े भाई से कुछ बात कर लेंगे तो जी हमें जी अच्छा लगेगा उनसे बात करके, इसलिए हमने फोन लगा लिया। वैसे हम इनके दुआ में अगर भक्ति नहीं छोड़ रहे, कभी नहीं छोड़ सकते, हमको मार के डाल दे तभी नहीं छोड़ेंगे भक्ति परमात्मा। बस, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मालिक साथ में है, परमात्मा कोई दूर थोड़ी है हमारे से बहन जी, वो पर दिखाई तो नहीं देता, बाकी तो साथ में है भगत के। पर हमारा ऐसा दिल किया था कि हम भी बड़े भाई से बात करके थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी, हमको अच्छा लगेगा। और वैसे छोटी बहन बोल रही थी कि अपन तो परमात्मा को चाहते ही हैं, किसी के बाबा में आके मतलब नहीं भक्ति छोड़ेंगे, तो फिर क्या कुछ शंका है तेरी, इसलिए भाई को फोन लगा रही। मैंने शंका नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा भाई से बात करके। कोई बात नहीं, बाकी तो आपको परमात्मा बोल रही थी आपको हमें कोई शंका ही नहीं है, हम तो परमात्मा को गुरुदेव को अपना पिता और परमात्मा मान चुकी है, मतलब उस मर्यादा में रह रहे हैं, और वो आरती सब कुछ कर रहे हैं, करने दो, मार देंगे, मार खा लेंगे। हम दोनों बहनें परमात्मा ने दया करी है कि ससुराल में एक ही घर में है हम। बढ़िया दया मालिक। तो एक दूसरे को हम ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, और परमात्मा की विशेष दया है कि हमने आपकी वीडियो देखी, वरना हम भी वहाँ जाने की सोचते रहते थे कि हमारा भी दिल करता था कि हम भी जाएं, ये प्रगतिवश ये वो, हमारा भी बहुत दिल करता था कि हम भी चले जाएं। कोई बात नहीं बहन जी, जो अच्छी आत्मा होती है परमात्मा उनको ज्यादा धक्के नहीं खाने देता है, उनको पहले समझा देता है मालिक। ठीक है बड़े भाई, सत्साई। सत्साई बहन जी, सत्साई। भाई वो